पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। वो कहते हैं कि आप अगर बबूल का बीज बोएंगे तो आम कहां से पाएंगे। यही नफरत फैलाई जा रही है, नफरत के बीज बोए जा रहे हैं और अब उस नफरत का शिकार खुद ही वो लोग होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि इज्जत और जिल्लत देना खुदा के हाथ में है। जी हां, वैश्विक महामारी देश में फैली, उस वैश्विक महामारी का जिम्मेदार जो है वो 2020 में तबलीगी जमातियों को बनाया गया और तबलीगी जमातियों को चुन चुन करके निशाना बनाया गया, जो निजामुद्दीन मरकज में मौजूद भी नहीं थे, कुछ महीने या कुछ साल पहले भी गए थे, तो उनको घरों से निकाल करके जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया गया। तब तमाम लोगों ने नफरत भरी खबरों का प्रचलन किया और इस नफरत की आग में आला कमान नेता भी कूदे। और उन आला कमान नेताओं से अब मैं पूछना चाहता हूं कि आसमान की तरफ मुंह करके नहीं थूकना चाहिए, क्योंकि वो थूका हुआ आप ही के मुंह पर आकर के गिर जाता है। क्योंकि इस वैश्विक महामारी में तबलीगी जमातियों को टारगेट किया गया, मुसलमानों को मारा पीटा गया, मुसलमानों को जिम्मेदार बना दिया गया कि ये कोरोना फैलाने के जिम्मेदार थे। ये 2020 की कहानी आप लोगों के सामने रिपीट कर रहा हूं। और अगर 2021 की बात की जाए तो हर तरफ मौत का मेला लगा हुआ है। जी हां, मौत का मेला, क्योंकि जो कुंभ का मेला शुरू हुआ उससे मौत अब चारों तरफ बिखरी हुई है। और जो वैश्विक महामारी फिर दोबारा से लौटी है, जहां 2800 तबलीगी जमातियों ने पूरे देश में कोरोना फैला दिया, जैसा कि मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा। और आज तस्वीरें हम लोगों के सामने हैं, जहां 10 लाख की तादाद में कुंभ के मेले में शाही स्नान के लिए 10 लाख साधु संत और तमाम श्रद्धालु मौजूद हुए। तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? वहां तो कोरोना फैलाया गया, मौत के आंकड़ों पर कंट्रोल कर लिया गया। क्या अब इस मौत के आंकड़े में कुंभ का मेला जिम्मेदार है? और अब वो लोग भी इसका शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं, जो पिछले साल तबलीगी जमातियों को लेकर के लगातार अपना ज्ञान दिए जा रहे थे, एक नफरत फैलाते जा रहे थे। क्योंकि एक बबूल का बीज ऐसा बोया जो आम की अपेक्षा कर रहे थे, जिन्हें यह लग रहा था कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आज वही भारतीय जनता पार्टी के नेता कोरोना की चपेट में आ गए हैं। आपको बता दूं कि लखनऊ भाजपा विधायक सुरेश श्रीवास्तव का निधन हो चुका है। पत्नी और बेटा भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसके बारे में आपको बताता चलूं, राजधानी के लखनऊ पश्चिमी सीट से भाजपा विधायक सुरेश श्रीवास्तव 76 साल को निधन हो गया। कोरोना संक्रमण से पीड़ित थे। उनका इलाज एसजीपीआई के राजधानी हॉस्पिटल में चल रहा था। उनके परिवार में पत्नी मालती श्रीवास्तव, छोटा बेटा सौरभ भी कोविड पॉजिटिव हैं और वे अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनका वाहन चालक भी कोरोना संक्रमित था और उसका कुछ दिन पहले निधन हो चुका है। वहीं संडीला निवासी उनका सेवक भी कोविड पॉजिटिव था। श्रीवास्तव की गिनती राजधानी वरिष्ठतम भाजपा नेताओं में रही है। वे महानगर अध्यक्ष समेत कार्यकारी में विभिन्न पदों पर रहे हैं। इसके बाद पहली बार वर्ष 1996 में पहली बार मध्य विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। इसके बाद वे लगातार 2 बार मध्य विधानसभा से ही पुनः विधायक चुने गए। वर्ष 2012 में परिसीमन के बाद वे पश्चिम विधानसभा में चुनाव लड़े और चौथी बार हार गए। हालांकि पिछले वर्ष 2017 चुनाव में वे फिर पश्चिमी विधानसभा से विधायक चुने गए। उनका बेटा डॉक्टर शैलेश व उसकी पत्नी गोमती नगर के सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में डॉक्टर है। बेटी वैज्ञानिक है। पत्नी महिला कॉलेज की शिक्षिका रह चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के विधायक सुरेश कुमार श्रीवास्तव के निधन पर गहरा शोक भी व्यक्त किया है। जानना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ये विधायक हैं सुरेश श्रीवास्तव, इन्होंने किस तरीके की नफरत की चरस बोई थी तबलीगी जमातियों के लिए। इसके बारे में भी बताता चलूं, क्योंकि हम लगातार वो आंकड़े देख रहे हैं जो पिछले साल नफरत फैला रहे थे, अब वो मौत की आगोश में लगातार समाते जा रहे हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया था, लखनऊ के इस्लामिक सेंटरों, मदरसों और मस्जिदों की तलाशी की जाए। लखनऊ बारूद कोरोना का ढेर बन चुका है।
इसी के साथ साथ ताबड़तोड़ ट्वीट किए गए थे जिसमें मुसलमानों को चिन्हित करते हुए ये लगातार अपनी नफरत और जहर को उजागर कर रहे थे। लखनऊ में लगातार कोरोना मरीजों का मिलना और उसमें तबलीगी जमाती के लोगों का भारी संख्या में होना हम सब के लिए चिंता का विषय है। क्या ये पारदर्शिता नहीं करता कि लखनऊ में 100% लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है? पुराने लखनऊ में खुला उल्लंघन लॉकडाउन का हो रहा है। पुराने लखनऊ को चिन्हित करते हुए इन्होंने मुस्लिम बस्तियों के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ को बताने की कोशिश की और साथ ही साथ एक और ट्वीट ये करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार जमात के लोगों को 48 घंटे का समय स्वयं इच्छा से छिपे हुए स्थानों से बाहर निकालकर आत्मसमर्पण के लिए कहे, तत्पश्चात कमांडो की कार्रवाई की जाए और सभी पर रासुका के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। ये वही भाजपा के विधायक हैं जो मौत की आगोश में समा चुके हैं। इनके परिवार के लोग कोरोना संक्रमित हैं, उनकी भी हालत लगातार गंभीर बनी हुई है, जिसको लेकर के चर्चा हो रही है। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि ये इकलौते भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता नहीं हैं जिनका पूरा परिवार कोरोना की चपेट में है, वो खुद भी मौत के आगोश में समा गए हैं। इससे पहले भी 2020 में एक तस्वीर आई थी, उस तस्वीर के बारे में भी बात करना अब जरूरी हो चुका है। आपको याद होगा कि तबलीगी जमातियों का सिर लाने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद के नेता ने ऐलान किया था कि जो भी तबलीगी जमातियों को पकड़ेगा या उनका सिर लाएगा तो वो 11,000 रुपए उसे इनाम में देंगे, चाहे जितने भी तबलीगी जमाती आ जाए। आज उसका पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आकर के तबाह हो चुका है। आपको बताता चलूं, कोरोना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में एक तरफ मीडिया लगा हुआ था तो दूसरी तरफ बीजेपी समेत तमाम दक्षिणपंथी संगठन कोरोना के नाम पर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले ऐसी बयानबाजी लगातार कर रहे थे। इसी मामले पर विस्तृत से बात करते हुए सत्येंद्र पीएस ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के हिंदू युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष थे अजय श्रीवास्तव। ये योगी आदित्यनाथ का बनाया संगठन है। अजय को अज्जू हिंदुस्तानी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने घोषणा की थी कि जमाती पकड़वाने वाले को हिंदू युवा वाहिनी 11,000 रुपए का इनाम देगी, क्योंकि साजिश के तहत जमाती और रोहिंग्या कोरोना फैला रहे हैं। साथ ही इन्होंने यज्ञ भी कराए थे और इनको भरोसा था कि इससे कोरोना भाग जाएगा। जमातियों ने देश में कोरोना फैला दिया, ये बकायदा केंद्र सरकार द्वारा प्रसारित किया गया। तबलीगी जमात और देशबंदी की पहली सरकार ने कोरोना को मजाक ले लिया। 2.5 महीने से कम में 20 लाख लोग भारत आए जो स्वाभाविक कोरोना कोरियर थे। प्रधानमंत्री ने खुद ट्रंप का स्वागत किया था। तो जो लोग तबलीगी जमात को लगातार निशाना बना रहे थे और अपनी जो कार्य थे उसे छुपाने के लिए बलि का बकरा बनाया गया, ये बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला भी कह चुका है। और एक एक कर तमाम तबलीगी जमाती जेल से बाहर आ गए हैं और उनको उनके घर वापस भेज दिया गया है। पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बीमारी में भी मजहब का रंग ढूंढा जाएगा? और जो लोग बीमारी में मजहब का रंग खोज रहे थे आज मौत की आगोश में समा चुके हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता का हाल आप देख लीजिए, चाहे अज्जू हिंदुस्तानी का ये हाल देख लीजिए। सिर्फ अज्जू हिंदुस्तानी ही नहीं, उनकी मां और बहन भी कोरोना से मौत की आगोश में समा चुकी हैं। तो ये नफरत की एक आंधी थी, क्योंकि ये कहावत कही जाती है लगातार कि जैसा आप करोगे उसका फल आपको इसी धरती पर भोगना पड़ेगा। तो अंजाम अब आपके सामने है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।